नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड स्टोरी में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चुनावी मौसम है और लगातार विपक्ष के पास एक ही मुद्दा है, इलेक्शन कमीशन और एसआईआर। इसी को लेकर घमासान मचा हुआ है। दिल्ली से लेकर पटना तक लगातार विपक्ष हमलावर है कि आखिर इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर अभी क्यों लाया है। इसी को लेकर राहुल गांधी ने अब एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर सनसनी फैली हुई है। पहले जरा आपको वो बयान सुनाएंगे, क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। सिर्फ बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा कि इनका जो गेम है हम समझ गए हैं। ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया। 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया है। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान। तो सुना आपने, राहुल गांधी के कई सवाल हैं और कई जवाब भी हैं। आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी डॉक्टर संजीव त्रिवेदी। बहुत स्वागत है सर आपका। राहुल गांधी लगातार ये कहते आ रहे हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में धांधली हुई, 1 करोड़ वोटर्स बढ़ गए, और अब वो ये कह रहे हैं कि कर्नाटक के चुनाव में बहुत भयंकर गड़बड़ी हुई है, भयंकर चोरी पकड़ी गई है। इसका क्या मतलब है और क्या मायने हैं इसके? देखिए, आज भी संसद इस मामले में कि एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए नहीं चल पाई, और यही हाल कमोबेश बिहार में भी रहा। संसद में जो मकर द्वार है वहाँ पर तमाम विपक्षी लोग काले कपड़े, काले स्कार्फ्स ये लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, और ये लगातार दूसरा दिन हो गया जब एसआईआर के सवाल पर, गहन मतदाता पुनरीक्षण के सवाल पर विपक्ष ने हाउस को नहीं चलने दिया और सदन के बाहर आकर के उन्होंने प्रोटेस्ट किया। अब देखिए, जब ये प्रोटेस्ट हो गया और सदन स्थगित हो गया, राहुल गांधी बाहर अपने निवास पर जाने के लिए गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। उस वक्त ये उनसे सवाल किया गया कि एसआईआर को लेकर के ये जो गतिरोध है इसके बारे में आपका क्या कहना है, और उन्होंने जो जवाब दिया जिसके बारे में आपने अभी दिखाया भी, जाहिर है कि वो एक तरह से, ये जो स्क्रीन पे आप तस्वीरें चला रही हैं अभी के बाहर लोग खड़े हैं और सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन तस्वीरों में जो एक मंतव्य है, एक भाव है लोगों का, उसको उन्होंने इस लाइन में बताया। जो लाइन आपने दिखाया, उन्होंने कहा कि भारत में हर चुनाव की चोरी हो रही है और हर इलेक्शन जो है वो गड़बड़ी से परिपूर्ण है, और हर इलेक्शन जो है वो सत्ता पक्ष के फेवर में जा रहा है क्योंकि इसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। ये बात उन्होंने जब कही तो जाहिर है कि बहुत आसानी से इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। लोगों ने पूछना चाहा तो उन्होंने खुद डिफाइन भी किया। उन्होंने कहा, देखिए, हमने तो पहले महाराष्ट्र इलेक्शन के बारे में कहा था कि शाम 5 बजे के बाद अचानक से वोटर बढ़ गए और 6 बजे के बाद और भी ज़्यादा बढ़ गए, जबकि वोटिंग ख़त्म हो जाती है 6 बजे, और उसके बाद बढ़ गए वोटर, और वहीं कहीं ना कहीं कुछ पेंच था जिस कारण से नतीजे ऐसे आए। क्योंकि हमेशा से ये महागठबंधन वालों को लगता है, विपक्ष वालों को लगता है कि लोकसभा चुनाव अगर हम महाराष्ट्र में जीत गए तो विधानसभा हम हार कैसे गए, और इस कारण से उनको लगता है कि ये मात्र 6 महीने के अंतराल पे होने वाला ये चुनाव आखिरकार ऐसे कैसे हो गया, और सरकार देवेंद्र फडणवीस की वहाँ बन गई। तो वो उस पर रिसर्च करते रहे और फाइनली उस कंक्लूजन पर पहुँचे। फिर उन्होंने कहा कि जब मैं ये कहा करता था तो कोई विश्वास नहीं कर रहा था। अब हम लोगों ने कर्नाटक के ऊपर इन चीज़ों को समझने की कोशिश की है, और चूंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है तो जाहिर है कि उनको समझने में आसानी हुई होगी जो भी मॉडल उन्होंने समझने का अपनाया। उन्होंने कहा कि हमने एक कंस्टिट्यूएंसी, उस कंस्टिट्यूएंसी के तमाम वोटर्स की पहले लिस्ट मांगी, और ये इलेक्शन कमीशन वाले करते क्या है कि वो डिजिटाइज्ड फॉर्मेट नहीं देते हैं, पेन ड्राइव में नहीं देते हैं, पेपर फॉर्मेट देते हैं, पेपर फॉर्मेट दे देते हैं। और सोचिए आप 20-25 लाख वोटर होते हैं तो कैसे आप उसमें से एनालाइज करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने फिजिकली सारे वोटर्स को हम लोगों ने डिजिटाइज किया,
खुद से नाम लिखे और एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाया। कह रहे हैं वो 6 महीने का समय भी लगा है उनको उसमें ये करने में। उनको समय लगा और उसके बाद हम लोगों ने ये कंक्लूजन्स ड्रॉ किए हैं। वो कंक्लूजन्स क्या हैं उसको बताएं। उसके पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि उन्होंने इसे लोकसभा चुनाव के दौरान इसको किया। मतलब लोकसभा चुनाव खत्म हुए, लोकसभा चुनाव में वहाँ पर कर्नाटक में हार हुई कांग्रेस की, विधानसभा जीते थे पर लोकसभा में हार हुई और लोकसभा में ज़्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास गईं। फिर उन्होंने ये कार्यक्रम किया। मेरी जो जानकारी है, मैंने पता लगाया कि ये दरअसल उन्होंने बेंगलुरु कॉन्स्टिट्यूंसी में किया, बेंगलुरु की एक कॉन्स्टिट्यूंसी में किया। उन्होंने तमाम वोटर्स के नाम पहले तो इलेक्शन कमीशन ने मांगे, उन्हें पेपर पर जब मिला तो उस पेपर को एक एक करके उन्होंने उसका कंप्यूटरीकरण किया और फिर उन्होंने अपने तरीके से एनालाइज किया। और आजकल तो AI टूल्स हैं, तो डुप्लीकेशन वोटर का कहाँ है, कहाँ पर एक ही जगह पर 100 वोटर या 1000 वोटर एनलिस्टेड हैं, कौन सी ऐसी जगह है, क्या फैमिली में वोटर्स जो हैं वो 1000 हो सकते हैं, अगर कहीं पे 700 वोटर मेंशन्ड हैं तो वो कौन सी जगह है। और जो जानकारी निकल कर आई है, जो सूत्र कह रहे हैं, बहुत सी ऐसी जगह थी जहाँ पर उतने वोटर हो नहीं सकते थे जितने वोटर वहाँ लिखे हुए थे। जैसे मान लीजिए कि किसी पब का एड्रेस था बेंगलोर में और वहाँ पे कुछ 100 वोटर्स थे, जो कि वहाँ पर तो स्टाफ होंगे ना, वो स्टाफ तो उनका अपना घर होगा और वो वहाँ के वोटर होंगे। किसी व्यापारिक संस्थान के वोटर कैसे हो सकते हैं। तो इस तरह के उनके पास उनका दावा है कि उदाहरण है और ये फर्जी वोट थे और ये फर्जी वोट दिलवा दिए गए बाद में और चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर दिया गया। मतलब राहुल गांधी तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं, उनके पास क्या ये पूरी जो वो कह रहे हैं उनके पास अब वो सबूतों के साथ बात कर रहे हैं? हाँ, वो कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास सबूत हैं, हम इलेक्शन कमीशन से समय मांग रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन से वो समय मांग रहे हैं, उनको नहीं मिल रही है समय, ये वो बता रहे हैं। पर पिछले दिनों मुलाकात तो हुई थी विपक्ष वालों की, पर देखना ये है कि कौन सी ऐसी बात है जो इलेक्शन कमीशन अवॉइड कर रहा है क्या। क्योंकि राहुल गांधी का ये कहना है कि आने वाले दिनों में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे हैं कि ब्लैक एंड वाइट एकदम तथ्यों के साथ हम आपके सामने रखेंगे। अभी तो उन्होंने बड़ा स्केची सा बताया, बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिए। ये जो बेंगलुरु वाली बात है ये मैंने खुद पता लगाई, लेकिन उन्होंने बड़ा स्केची तरीके से बताया कि एक जगह से हमें कर्नाटक में मिला है और उसके बाद वो कह रहे हैं हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे चोरी हुई थी, कितने वोटर उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़ गए थे और उसका लाभ हुआ। फिर उन्होंने अब तीसरा पॉइंट कहा, उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि कर्नाटक में बढ़ गए, महाराष्ट्र में बढ़ गए और हम लोगों ने जब शोर करना शुरू कर दिया कर्नाटक के बाद और महाराष्ट्र के बाद, तो इन्होंने मॉडल बदल दिया और अब बिहार में इन्होंने वोटर डिलीट करना शुरू कर दिया और एक नई वोटर लिस्ट तैयार करनी शुरू कर दी। क्योंकि वो पुरानी वोटर लिस्ट जो इनके पास है उसमें इन्होंने जो भी गड़बड़ियाँ की हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान एक्स्ट्रा वोट्स जोड़े हैं, वो तमाम जो वोटर लिस्ट हैं वो हम मांगते थे, हमें देते नहीं थे क्योंकि उसमें गड़बड़ी थी, इसीलिए नहीं देते, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। तो अब उन्होंने एक नई वोटर लिस्ट तैयार करनी शुरू कर दी है और इसीलिए SIR वो करवा रहे हैं। ये उनकी थियरी है। उन्होंने कहा इसीलिए SIR इस वक्त हो रहा है क्योंकि जो पुरानी वोटर लिस्ट है हम फिर उनसे मांगेंगे और फिर हम उनसे उम्मीद करेंगे कि आप हमें दीजिए। उसमें बहुत से ऐसे वोट हैं जो उल्टे सीधे वोट हैं, उनका दावा है। और वैसे में हम लोगों ने पकड़ जब लिया है कर्नाटक में तो वो बिहार में सतर्क हो गए। जब राहुल गांधी सबूतों के साथ बात कर रहे हैं, तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं, तो वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? वो लगातार जो प्रदर्शन कर रहा है विपक्ष, उसकी जगह पे वो सबूतों के साथ मीडिया के सामने आ सकते हैं और सबूतों के साथ बात कर सकते हैं। पर इंतजार किस बात का है? हाँ, वो उनका ये कहना है कि हम इलेक्शन कमीशन जाएंगे, इलेक्शन कमीशन से हम परमिशन मांग रहे हैं। पर इलेक्शन कमीशन तो मिल ही नहीं रहा है। उनका कहना ये भी तो कि इलेक्शन कमीशन अपना समय नहीं दे रहा है। तो विडंबना है ना मुस्कान, क्योंकि भारत का जो प्रमुख विपक्षी दल है अगर वो समय मांग रहा है और वो ये कह रहा है कि हमारे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो आपके वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को सामने लाते हैं, तो अगर मान लीजिए कि वो निर्दोष है इलेक्शन कमीशन, तो फिर वो तो कहेगा कि अच्छी बात है, ये आप हमसे आकर के मुलाकात करिए और हमें पॉइंट आउट कीजिए कि कहाँ पर गड़बड़ी है। और अगर मान लीजिए कि उसके एंड पे कुछ गलती है, अगर चोर की दाढ़ी में तिनका है
तो फिर वो समय नहीं देगा, ऐसा कांग्रेस के लोगों का मानना है। लिहाजा अंत में वो प्रेस के पास आएंगे। वो अपनी तैयारियों को शायद पुख्ता कर रहे हों, मुकम्मल कर रहे हों, और वो प्रेस के पास आएंगे, क्योंकि वो उनका दावा है। अब उनके शीर्ष नेता ने कहा है तो जाहिर है उनके पास कुछ तो ऐसा है, और वो समय से लेकर के आएंगे, चुनाव के करीब बिहार के लेकर के आएंगे। अगर ऐसा कुछ निकल जाता है जो जिसका दावा राहुल गांधी कर रहे हैं, कुछ सबूत ऐसे निकल जाते हैं जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चले जाते हैं, तब क्या होगा? नहीं, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अगर कुछ सबूत कुछ गड़बड़ियां आ जाती हैं तो फिर कोर्ट का रास्ता तो है ही ना। फिर तो कोर्ट के पास जा ही सकते हैं और कह सकते हैं कि देखिए सर, ये हमने ब्लैक एंड व्हाइट में क्लियर कर दिया है और दिस इज फॉर योर कॉग्निजेंस, और फिर आप इस पर संज्ञान लेते हुए जो डायरेक्शन देना है आप इलेक्शन कमीशन को दे सकते हैं। फिर तो कोई नहीं भाग सकता है ना, क्योंकि अगर कोर्ट के पास जाएंगे तो पहले तो आपके पास वो सबूत होने चाहिए, और वो सबूत जिसके बारे में वो दावा कर रहे हैं वो पहले जनता के पास लेकर के आना चाहते हैं। वोट जनता को देना है बिहार की, तो उन तक पहुंचना है, और उसके बाद फिर वो कोर्ट भी जाएंगे। तो ये एक सिलसिला है। लेकिन उनका आज का जो दावा है कि हर चुनाव चोरी हो रही है, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बिल्कुल। और उस हिसाब से तो ये जो लोकसभा चुनाव हुई इसमें भी गड़बड़ी हुई, इसके पहले जो हरियाणा में चुनाव हुए, दिल्ली में चुनाव हुए या महाराष्ट्र में चुनाव हुए, सब में गड़बड़ी से क्या भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। लिहाजा सत्ता पक्ष की भी अपनी दलीलें हैं। राहुल गांधी किसी गेम को समझने का दावा कर रहे हैं, वो कौन सा दावा कर रहे हैं और कौन से गेम को समझने का दावा कर रहे हैं? वो तो बड़ा सिंपल है। उन्होंने बताया कि दरअसल वोटर्स बढ़ा देते हैं। जो एक राज्य में वोट हो रहा है तो वो वोटर्स बढ़ा देते हैं, और एक्स्ट्रा वोट जो वोट एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं उनके वोट डलवा देते हैं, और उसके बाद जब नतीजे आते हैं तो बढ़े हुए वोट उनको मिल जाते हैं जिसको कि वो सत्ता पक्ष का मानते हैं। वो इसी को गेम का नाम दे रहे हैं, और इसी को गेम का नाम दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हर जगह यही हो रहा है कि एक्चुअल नंबर ऑफ वोटर्स प्लस एक्स्ट्रा वोटर्स। तो ये एक्स्ट्रा वोटर्स जो है वो बीजेपी को जा रहा है या एनडीए को जा रहा है, और एक्चुअल नंबर ऑफ वोटर्स में विपक्ष जो है कुछ हासिल करता है लेकिन एक्स्ट्रा वोट उसके पास नहीं है तो वो चुनाव हार जाता है। तो कह रहे हैं कि यही एक गेम है। अब ईवीएम की गड़बड़ी नहीं है, या अब प्रक्रिया की गड़बड़ी है, प्रोसेस की गड़बड़ी है, ये बार बार वो कह रहे हैं। हालांकि देखिए ये बात उनका दावा है, क्योंकि अगर इस तरह के दावे हैं तो जाहिर है कि उसके सबूत मांगे जाएंगे, और सत्ता पक्ष भी अपनी तैयारियों के साथ है। वो जानता है कि इस तरह के आरोप लगे हैं। दूसरी बात यह है कि सत्ता पक्ष तो सत्ता पक्ष है, वो कोई इलेक्शन कमीशन का एजेंट तो नहीं है। इलेक्शन कमीशन को सामने आना पड़ेगा और वो कहना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन उस तरह से तो पॉलिटिकल पार्टी की तरह तो बात कर नहीं सकती है। तो अल्टीमेटली चीजें हो सकता है कि अदालत में ही जाकर के तय हो। राहुल गांधी ने अपने बयान में ये कहा है कि इलेक्शंस चोरी किए जा रहे हैं, इलेक्शंस जो हैं वो चोरी किए जा रहे हैं। इलेक्शंस कैसे चोरी हो सकते हैं, क्या मतलब है इस बयान का? कि आप वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर दें और कहीं पर एक 100 वोटर हैं, वहाँ पर आप अपने 25 वोटर और जोड़ दें, और फिर आपको जो वोट मिले उसमें 25 वो वोट भी जोड़ दिया जाए, तो इलेक्शन की चोरी हो गई ना। वो इलेक्शन तो एक तरफा हो गया। अब ये नियम हो गया कि पहले वोटर सरकार चुनते थे, अब क्या सरकार वोटर चुनने लगी है, और इस तरह से वो वोटर अपने चुन करके और अपना वोट सुदृढ़ कर लेगी। तो इस तरह के आरोप कांग्रेस लगा रही है, या पूरा विपक्ष, समूचा विपक्ष लगा रहा है। वो तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से संजीदा है इस आरोप को लेकर के। पर प्रश्न यहीं पर है कि इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया जा सकता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा क्या? क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास देखिए कोई अपना पैराफर्नेलिया नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन जो होता है उसकी अपनी कोई बहुत बड़ी स्टाफ स्ट्रेंथ नहीं होती है। वो किस स्टाफ के साथ काम करता है? वो जो राज्यों में अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन्हीं को वो अपना स्टाफ बना लेता है। जब इलेक्शन का टाइम आता है वो सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन के निगरानी में आ जाते हैं, चाहे वहाँ के IAS ऑफिसर हों, क्लास 2 ऑफिसर हों, टीचर्स हों, BLO यही तो बनते हैं ना, शिक्षक ही बनते हैं जो बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं। अच्छा। स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक वही तो होते हैं। तो इनके पास कोई ऐसी मशीनरी होती नहीं है। एक छोटी मशीनरी है जो उनके इलेक्शन कमीशन दिल्ली के ऑफिस में है। इससे क्या वो इतनी बड़ी गड़बड़ी कर रहे हैं, ये बहुत समझ से परे है। दूसरी बात यह है कि वो खुद इलेक्शन कमीशन वाले इस बात को जब कहते थे कि आप आइए चेक कीजिए वोटर लिस्ट,
और वो कहते थे, तो उन्होंने एक प्रोसेस शुरू कर दिया है बिहार में। तो उनका ये दावा है कि साहब हमने तो शुरू कर दिया है दावा। यही बात सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ लोग कह भी रहे हैं। सत्ता पक्ष ने पूरे SIR एक्सरसाइज का जवाब दिया है, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं इस पर? उनकी प्रतिक्रिया मैं आपको पहले चिराग पासवान की ये बात सुनवा देता हूँ जी। उसके बाद आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जब बार बार शिकायत करते हैं, क्या ये बात सही नहीं है कि लोकसभा चुनाव के बाद आप ही लोग गए थे चुनाव आयोग के पास शिकायत करने? महाराष्ट्र चुनाव को अभी तक ये लोग गिनाते रहते हैं कि किस तरीके से वहां पे वोटर लिस्ट के साथ धांधली की गई, ड्यूप्लीकेसी ऑफ द वोट का बार बार ये लोग जिक्र करते हैं। तो जब आपकी ये शिकायत रही है और उस शिकायत को मानते हुए चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया है, जहां पे एक इंटेंसिव रिव्यू किया जा रहा है, जिसके माध्यम से इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि जो वोटर है, जो अधिकृत व्यक्ति है, सिर्फ वही मतदान का इस्तेमाल करे, ना कि कोई घुसपैठिया या कोई दूसरा व्यक्ति आके। और कई बार ये भी देखा गया कि वोटर लिस्ट में धांधली इस तरीके से भी होती है कि जो व्यक्ति मर गया होता है उसके नाम पे वोट चल रहा होता है। तो इन सारी चीजों को रेक्टिफाई करने के लिए ये रिव्यू जरूरी है, और ऐसा तो नहीं है कि पहली बार ये किया जा रहा है। अब देखिए, चिराग पासवान ये कहना चाह रहे हैं कि हर बार इलेक्शंस जब होते हैं उसके तुरंत बाद ये शिकायत आती है, अगर हार हो जाता है विपक्ष का, कि गड़बड़ हो गई जी, यहाँ पे इलेक्शंस में वोटर बढ़ गए, वोटर घट गए और मैनिपुलेटेड रिजल्ट्स हैं। तो जब आप ये कहते थे तो हमने इस बार बिहार में इस तरह के प्रोसेस का समर्थन किया है जो इलेक्शन कमीशन लेकर के आया है। और मैं भी एक पार्टी का हेड हूँ, तमाम दूसरे दल भी एक पार्टियां चलाते हैं, अध्यक्ष हैं, तो वो क्यों नहीं अपने एजेंट्स भेज रहे हैं? आखिर हमारा वोटर कोई है और उसका वोट कट जाएगा, ये तो हमें पता लग जाएगा। तो आप जाकर के जमीन पर चेक नहीं करते हैं, ग्राउंड वर्क नहीं करते हैं, और बस दिल्ली में और पटना में प्रोटेस्ट करते हैं। सत्ता पक्ष ये कहना है कि आप साबित तो करें। अब ऐसे ही कपोल कल्पित बातें अब करते रहेंगे, कल्पना की बातें करते रहेंगे, तो इससे कुछ साबित नहीं होता है। तो राहुल गांधी तो लगातार इस बात पे तथ्यों के साथ सामने आ रहे हैं, उसके बाद भी ये सत्ता पक्ष जब ये कह रहा है कि उनके पास उन्होंने ग्राउंड वर्क नहीं किया और उन्होंने रियलिटी नहीं जानी, बस वो विरोध कर रहे हैं, तो क्या ये ऐसे ही विरोध कर रहे हैं? आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, 1 अगस्त को एक लिस्ट आएगी और वो जो पहली लिस्ट होगी उस लिस्ट में, हालांकि उस लिस्ट में बहुत से करेक्शंस होने बाकी होंगे, लेकिन पहली लिस्ट जब आएगी तो लोगों को पता पड़ जाएगा कि आखिरकार कितने वोटर्स हैं, कितने वोटर्स नहीं हैं। जो लोग नहीं हैं वाली कैटेगरी में आएंगे, उसको यूं ही नहीं निकाल दिया जाएगा। अभी से उन जो पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स हैं उनको वो फहरिस्त दे दी गई है कि देखो भाई ये लोग नहीं हैं, अब आप जाकर के चेक करोगे इसमें आपके लोग तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके लोग आए। तो ये चुनाव आयोग का दावा है, उनकी एक रिलीज आई है, प्रेस रिलीज आई है अभी से कुछ देर पहले, उसमें उन्होंने कहा है कि वो तमाम लोग जो कि अपने पते पर नहीं पाए जा रहे हैं उनकी लिस्ट हमने उन एजेंट्स को दे दी है जो राजनीतिक दलों के एजेंट्स हैं, और 12 रिकग्नाइज्ड दल हैं बिहार में, उन 12 चिन्हित रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को हमने दे दी है। अब वो जाकर के चेक करें, वो चेक करें और तय करें, फिर हमारे पास आए। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने ये लिस्ट ऑलरेडी दे दी है? अच्छा, पिछली शुक्रवार से देना शुरू किया है। तो अब ये जिम्मेदारी बनती है पॉलिटिकल पार्टीज की, और वो जाकर के अपने अपने क्षेत्रों में ये पता करें माफ करें, पता करें कि हमारे वोटर्स कट तो नहीं गए, और अगर हमारे वोटर्स कट गए हैं तो फिर ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो वोटर कार्ड के साथ उस व्यक्ति के वोटर को री रजिस्टर कराएं, जिसके लिए अवधि है 1 अगस्त से 30 सितंबर। तो ये पक्ष इलेक्शन कमीशन का है, उन्होंने बांट दिया है। पर मेरी चिंता दूसरी है। अब देखिए क्या हुआ है, आज जो आए हैं आंकड़े, उसमें जो कट गए वोट उनकी संख्या बढ़ गई है, 56 लाख पर पहुंच गई है। वो कल तक 52 लाख थी। इट्स बिकम 56 lakhs नाउ। और इतना ही नहीं, 15 लाख ऐसे लोग चिन्हित किए गए हैं जो लोग फॉर्म लेने के बाद वापस फॉर्म देने नहीं आए। 15 लाख लोग, हाँ, फॉर्म देने नहीं आए, क्योंकि फॉर्म देना था किससे? एक सर्टिफिकेट के साथ देना था। उस 11 डॉक्यूमेंट्स में से किसी एक डॉक्यूमेंट को आपको लगाना था, वो देने नहीं आए। तो क्या वही हैं लोग जो कि बाहरी हैं और जो आकर के यहाँ रह रहे हैं? और क्या वही एक डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है जो मांगा जा रहा है? हाँ, तो वो लिख करके वापस नहीं आ रहे। ऐसे 15 लाख लोग हैं। अगर इसको भी आप जोड़ दें उस 56 लाख में तो 71 लाख, 71 लाख हो जाता है। 71 लाख वोट
हट जाएंगे अगर, तो आप ये पाइए कि करीब 8 करोड़ वोट्स है, उसमें 7 करोड़ 90 लाख, उसमें से अगर 71 लाख चला जाता है तो इट्स लाइक क्लोज टू 9%। exactly. तो इतना वोट अगर हट जाएगा किसी भी इलेक्शन से तो बहुत तेजस्वी यादव बड़ा, सही कहते हैं, कुछ भी हो जा सकता कुछ भी हो सकता है। ये तो पर कंस्टिट्यूएंसी करीब 25 से 30 हजार या उससे भी ज्यादा वोट हट गए ऑन एन एवरेज। 243 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, तो आप डिवाइड कर लें इतने वोट्स को 71 लाख को 243 से, तो पाएंगे आप कि करीब करीब 30,000 से ज़्यादा वोट एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से हट जा रहा है। तो अब ऐसे में अगर ये आरोप राहुल गांधी के सही हैं तब तो सचमुच में बहुत बड़ी बात है, और अगर नहीं है तो फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, उसके ऊपर इतना अटैक नहीं होना चाहिए। लेकिन ये साबित होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन के ऊपर जितने आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं दूध पानी का पानी हो, क्योंकि ये कन्फ्यूजन की स्थिति जनता के लिए भी बहुत अच्छी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, और दूसरी तरफ ये भी कंफ्यूजन है कि क्या इलेक्शन कमीशन उन आरोपों को गलत साबित कर पाएगा। वो तो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। फिलहाल इनसाइड स्टोरी में इतना ही। धन्यवाद।